अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सूरतुल हशर जो है सेकंड ईयर की सूरतुल हशर की जो है वो उसका तारुफ जो है वो रीड करेंगे और उसकी एक्सरसाइज MCQs जो है वो सॉल्व करेंगे। और साथ आप देख रहे हैं कुछ लाइन जो है वो हाईलाइट हुई हैं। उन ये जो हाईलाइट लाइन है ये आपके MCQs के जवाब हैं। आपको MCQs जो हैं वो टिक लगे हुए मिलेंगे और प्रूफ के तौर पर आपको ये हाईलाइट की हुई जो लाइन है वो मिल रही है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए अब सूरतुल हशर का जो है वो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सूरतुल हशर कुरान मजीद की 59वीं सूरत है। ये कुरान मजीद की 28वें पारे में है। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई, यानी कि इससे साबित होता है कि ये सूरत मदनी सूरत है, क्योंकि ये मदीना में नाज़िल हुई तो ये मदनी सूरत है। इसमें 3 रकू और 24 आयात हैं। ये सूरत भी मुसब्बिहात में शामिल है। तो मुसब्बिहात क्या होती है जी? ऐसी सूरतें जिसकी पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की जाए, उस सूरतों को मुसब्बिहात कहते हैं। जो सूरत हशर है वो भी आपकी मुसब्बिहात में शामिल है। इस सूरत का नाम इसकी दूसरी आयात हुवल्लज़ी अखरजुल्लज़ीना काफ़रू मिन अहलिल किताबी मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हशर से माखूज़ है। हशर का मानी मुंतशर अफराद को इकट्ठा करना है। तो डियर स्टूडेंट, ये लाइन आपकी हाईलाइट हुई है, इसका मतलब है कि ये कोई MCQs का जवाब होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ इससे मुराद बनु नज़ीर के तमाम अफराद की मदीना मुनव्वरा से जलावतनी है, यानी कि वतन से निकाल देना है, क्योंकि इनके तमाम अफराद को जमा किया गया और मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया। जिसके लिए जला उनका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी बाल बच्चों समेत जला वतन करना है। ये सूरत मुबारका बनु नज़ीर के मुतल्लक नाज़िल हुई, तो ये वाली लाइन भी हाईलाइट हुई है। ये भी आपका कोई MCQs का जवाब होगा। उसके बाद पढ़ते हैं जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सूरतुल हशर कबीला बनु नज़ीर के यहूद के बारे में नाज़िल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा आबाद हुए तो वहाँ यहूदियों के 3 कबाइल बनु करीज़ा, बनु कनाका और बनु नज़ीर आबाद थे। ठीक है जी, तो ये आपका किसी न किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ के सुनाया, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। इसकी एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। और पहला MCQ है, हशर का मानी है। इसका जवाब है अलिफ, मुंतशर अफराद को इकट्ठा करना। MCQ नंबर 2 है, काब बिन अशरफ सरदार था बनु नज़ीर का। और तीसरा MCQ है, मुसलमानों ने बनु नज़ीर का मुहासरा किया। इसका जवाब है बे ऑप्शन, 15 दिन मुहासरा किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप MCQs कंफर्म करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी के अंदर जो लाइंस हैं वो हाईलाइट की हुई मिल जाएंगी, आप वहाँ से अपना MCQs कंफर्म भी कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 4 है आपका, बनु नज़ीर के मुतल्लक नाज़िल हुई। इसका जवाब है अलिफ, सूरत हशर। और 5वां और आखिरी MCQ है जी आपका, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। बनु नज़ीर हिजरत करके आबाद हुए। इसका जवाब है अलिफ, खैबर में। तो डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपने अपनी पहली सूरत सूरतुन निसा जो है उसकी एक्सरसाइज जो है वो नहीं सोल्व की हुई, तो आप ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करके आप वो सूरत सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो दूसरी सूरत है सूरतुल माइदा, तो उसकी भी कंप्लीट जो है सोल्यूशन एक्सरसाइज का अवेलेबल है, वो भी आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, दिया गया है, उसे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। माले फै से क्या मुराद है? क्वेश्चन नंबर 1 है, माले फै से क्या मुराद है? तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है, ये आप एक सर्कल से देख सकते हैं। माले फै से मुराद वो माल है जो मुसलमानों को मैदान जंग से बग़ैर लड़ाई के हासिल हो, यानी कि मुसलमान जंग के इरादे से गए हों काफरों के साथ और जंग के बग़ैर ही जो है वो काफर हाल मान लें, और उसके दौरान जो माल उनको मिलेगा उसे कहेंगे माले फै। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है जी, मिसाक मदीना के तहत यहूदियों को क्या फ़ायदा मिला?
तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब आप ये देख सकते हैं, 2 सर्कल से जो है वो किया हुआ है, निशान लगाया हुआ है। पढ़ के सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा आबाद हुए तो वहाँ यहूदियों के 3 कबाइल बनु करीज़ा, बनु कनाका और बनु नज़ीर आबाद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मिसाक मदीना के तहत मजहबी, मुआशरती, मुआशी आज़ादी अता की और मुआशरे में मकाम आला मुकाम अता फरमाया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा, सूरतुल हशर में अंसार की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? सूरतुल हशर में अंसार की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देख सकते हैं जी, 3 सर्कल से लाइन जो है वो मार्क किया हुआ है। अंसार की तारीफ़ करते हुए अरशाद फरमाया गया कि ये साबित कदम है, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग मुहाजिरीन से मोहब्बत करते हैं। 2 खूबियाँ होगी, सखी हैं। 3, अपनी ज़ात पर मुहाजिरीन को तरजीह देते हैं। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो है जो सूरतुल हशर में सहाबा कराम अलैहिस्सलाम की कैसे तारीफ़ की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब जी क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से शुरू होता है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये कितने ही तंग दस्त और ज़रूरतमंद क्यों ना हो, ये हमेशा दूसरों को खुद पर तरजीह देते हैं, यानी कि दूसरों को पहले रखते हैं, खुद बाद में, और हर मामले में एसार से काम लेते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जो कि आपका आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो उसके बाद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन और अल्फाज मानी की तरफ चलेंगे। हिजरत मदीना के वक़्त मदीना मुनव्वरा में यहूद के कौन कौन से कबीले आबाद थे? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब जो है वो बिल्कुल सेम ही है। कबीले पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी कर दिया कि 3 कबाइल बनु करीज़ा, बनु कनाका और बनु नज़ीर आबाद थे। ठीक है जी, अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। और डियर स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपने अपनी तीसरी सूरत नूर और उसके अलावा सूरतुल अहज़ाब को जो है वो सॉल्व नहीं किया तो आप उसे ऊपर लिंक में देख सकते हैं। यहाँ आपको एंड स्क्रीन पर, इस वीडियो के एंड पर आपको लिंक मिल जाएंगे। तो उसके बाद जी आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो जी दर्ज झैल कुरानी अल्फाज का मानी लिखें। तो ये आपको 5 लफ्ज़ दिए गए हैं, इनके मानी जी ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है, जिस तरह मैं पीछे जा रहा हूँ आप भी ये जो MCQs हैं इससे थोड़ा बैक जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अल्फाज मानी मिल जाएंगे और इसी के अंदर आपको एक्सरसाइज के भी मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपको एक लिखा हुआ नज़र आ रहा है सर्कल के अंदर, आला जाबालिन, तो इसका मानी है किसी पहाड़ पर। और लफ्ज़ नंबर जो 2 है आपका वो है अल गायब, पोशीदा। और तीसरा लफ्ज़ है मुतसद्दिअन, पाश होने वाला। और चौथा लफ्ज़ है अलमुहिमिन यानी कि निगाहबान। और आखिरी लफ्ज़ है आपका अशहादती यानी कि ज़ाहर। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो ट्रांसलेशन के लिए क्वेश्चन है तो ये आपको तकरीबन 3 आयात नज़र आ रही हैं, लेकिन जो बोर्ड ने आपको अनाउंस की है तर्जमे के लिए याद, वो भी आप देख सकते हैं कि बोर्ड ने कौन सी अनाउंस की हैं। जहाँ पर आपने अल्फाज मानी देखे हैं इसी के ऊपर देखें, पेज नंबर 140 के एंड पर नोट लिखा हुआ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में नज़र आएगा कि सूरतुल हशर की आयात नंबर 18 था आयात नंबर 24 का बा मुहावरा तर्जमा का इम्तिहान लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके जो है वो पूरी आयात जो है वो तर्जमे के लिए नहीं है, बल्कि आपने 18 से 24 जो है आयात करनी है। और वो कहाँ से शुरू होती हैं ये देख सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ से आपकी आयात नंबर 18 शुरू होती है। और उसके बाद जी आपने इसे यहाँ तक करना है एंड तक, वाहुवल अजीज़ुल हकीम। ठीक है जी, ये हैं जी आपकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन। और जो आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज, पीछे वाली एक्सरसाइज हैं, उनका लिंक आपको ये नज़र आ रहा है, आप इनको क्लिक करके एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।